हेलो फ्रेंड्स, गुस्ताख दिल के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे जिसमें लाजो लाखी और लड़कियों को डांस सिखा रही होती है और मुस्कुराते हुए डांस करने के लिए कहती है। तभी सागर भी वहां पहुंच जाता है और लाजो को डांस सिखाते हुए देखने लगता है। डांस खत्म होते ही लाजो लड़कियों से कहने लगती है, शाबाश, देखा मुस्कुराने से कितना फ़र्क पड़ता है। तभी लाखी भी कहने लगती है, दीदी हमने तो पहली बार डांस किया है पर तुमने तो हमारे बारे में कुछ भी नहीं कहा, क्या हमने इतना गंदा डांस किया है। लाखी की बात सुन करके सागर कहने लगता है, यू आर द बेस्ट लाकी। सागर को देख करके लाजो भी कहने लगती है, सागर साहब आप नहीं थे तो हमने सोचा कि इनको डांस ही सिखा दें, ये लड़कियां सब गलत कर रही तो हमसे देखा नहीं गया और हम लाखी को भी लेकर आ गए। तभी सागर लड़कियों को ब्रेक लेने के लिए कहता है और लाखी और लाजो से कहने लगता है कि आज तुम्हें अंजलि के साथ शॉपिंग करने जाना है, तुम्हें हमारे अगले शो के लिए ड्रेस भी सिलेक्ट करना है। लाजो भी कहने लगती है तो ठीक है ना, हम शाम को चले जाएंगे और लाखी से भी कहती है कि तुम्हें भी आज हम दिल्ली घुमाएं। उधर आयशा नानी के बुलाने पर नानी से मिलने के लिए आती है। नानी भी आयशा को बताने लगती है कि जब तुम छोटी थी ना और निखिल का जन्म हुआ था तो तुम बहुत रोई थी। पता है तुमने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि तुम्हें एक सिस्टर चाहिए। तुम तो निखिल को देखने के लिए हॉस्पिटल भी नहीं गई थी। फिर बरखा ने तुम्हें बहुत मनाया था और समझाया था कि वो निखिल को भी लड़कियों के कपड़े पहना देगी, तब जाकर के तुम कहीं मानी थी। और जब भगवान आज तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा है तो तुम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हो बेटा? नानी की बातें सुनकर के आयशा भी कहने लगती है, नूपुर को मैं अपनी बहन मान करके अपना दिल नहीं बहला सकती। इस बात और उस बात में काफ़ी फ़र्क है। नानी कहने लगती, फ़र्क तो है बेटा, मगर तुम इस बात को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और बताने लगती है कि मुझे तुम में और अधिराज की कहानी में इंदर और बरखा की कहानी याद आने लगती है। बरखा ने भी बहुत सारी गलतियां की, बरखा की वजह से इंदर का परिवार उससे छूट गया। तुम बरखा की तरह मत करो। तभी वहां पर नुपुर भी आ जाती है। उन दोनों को बातें करते हुए देख करके वहां से जाने लगती है, लेकिन नुपुर के जाने के पहले ही नानी उसे आवाज दे करके बुला लेती है। नुपुर को वहां पर देख करके आयशा भी वहां से जाने लगती है, लेकिन नानी आयशा का हाथ पकड़ कर उसे रोक लेती है और नुपुर से मिलने के लिए कहती है। नानी की बातें सुन करके आयशा भी उठ करके नुपुर से कहने लगती, तुम्हें शॉपिंग करना आता है? नुपुर मना करने लगती है। आयशा कहती है, ऐसा फिर मत कहना, क्योंकि इस घर की सारी औरतें शॉपिंग में माहिर होती हो। तुम अभी अभी आई हो ना, धीरे धीरे सीख जाओगी। तभी नुपुर भी कहती है, मैं सीखने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के आयशा भी मुस्कुराने लगती है और कहती है, मैं हूं ना सिखाने के लिए। नानी आयशा और नुपुर की बातें सुन करके हंसने लगती है। उधर बरखा के चले जाने के बाद बीना सरस्वती से कहने लगती है कि आज घर पर ज्यादा काम नहीं है तो क्या मैं वो चांदी वाला सेट साफ कर लूँ क्या? सरस्वती भी कहने लगती है, हाँ कर लीजिए ना। अभी नुपुर भी वहाँ आकर के कहने लगती है, मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ आंटी, आप अपना ध्यान रखिएगा। और कहती है, आंटी मुझे बहुत जरूरी काम है और मैं जल्दी लौट आऊंगी। ये सुनकर के बीना भी खुश होने लगती है। उधर सब लोगों के जाने के बाद बीना सरस्वती के लिए चाय बनाने चली जाती है। सरस्वती को भी बीना पे शक होने लगता है। वो धीरे धीरे बीना को देखने लगती है और बीना को आते हुए देख करके खुद सोफे पर बैठ जाती है। बीना सरस्वती को चाय देती है। सरस्वती चाय पीने लगती है, लेकिन चाय पीते पीते रुक जाती है और बीना से कहने लगती है कि चाय बहुत गर्म है, हम थोड़ी देर बाद पी लेंगे, तब तक चलिए हम आपकी सफाई में मदद कर देते हैं। लेकिन बीना सरस्वती को मना करते हुए कहती है कि आप बैठ करके चाय पीजिए, हम कर लेंगे सारा काम। सरस्वती भी चाय पीने का नाटक करने लगती है। तभी सरस्वती सोचने लगती है, उसे बीना का साबुन की टिकिया पर चाबी की छाप लेना याद आने लगता है। सरस्वती सोचने लगती है कि हमें तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ये बहरूपिया बनकर आई है इस घर में, कहीं इसने हमारी चाय में भी तो कुछ नहीं मिला दिया है। ये चाय पिला करके हमें सुलाना तो नहीं चाहती है। और सोच करके सरस्वती वो चाय जा करके पास वाले पॉट में डाल देती है। और आज तो घर पर कोई भी नहीं है, ये जरूर कुछ ना कुछ करना चाहती है, हमें इससे बचकर रहना होगा और इसे बचकर नहीं जाने दे सकते। तभी बीना भी वापस आकर के कहने लगती है, आपने चाय इतनी जल्दी पी ली। सरस्वती भी कहती है, बहुत अच्छी चाय बनाई थी, आपकी चाय पी करके हमें बहुत अच्छा लगा, इसलिए हमने फटाफट सारी चाय पी ली। और कहने लगती है, पता नहीं क्यों आज हमें नींद सी आ रही है। बीना भी कहती है, तो ठीक है आप जा करके सो जाइए, घर के सभी लोग आ जाएंगे ना तो हम आपको आकर के उठा देंगे। उधर लाजो और सागर जैस्मिन की माँ डॉली के घर पहुंच जाते हैं। डॉली भी लाजो से कहने लगती है, अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना थी। तुम निखिल को मेरे घर आने से रोको, मुझे तुमसे ऐसी बात नहीं करना चाहिए। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम लोगों को यहाँ पर बुलाया। जैस्मिन तो मेरी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं तुम लोगों से बात करूँ। कुछ भी करो, मेरी बेटी को बचा लो प्लीज। उधर निखिल जैस्मिन के पास होता है और जैस्मिन से पूछने लगता है कि तुमने उस दिन बताया था ना कि तुम्हारी फ्रेंड को कैंसर हो गया है, तो क्या तुम उससे मिलने के लिए गई थी? जैस्मिन भी सोच में पड़ जाती है और निखिल से कहती है, नहीं निखिल, मैं उससे मिलने नहीं गई, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हुई। निखिल कहने लगता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। जैस्मिन भी बहाना बनाने लगती है और कहती है, नहीं निखिल। तभी वहां पर लाजो और सागर भी आ जाते हैं। लाजो और सागर को देख करके जैस्मिन भी चौंक जाती है। जैस्मिन पूछने लगती है, आप लोग यहाँ पर? तभी लाजो कहने लगती कि हम लोग तो शॉपिंग के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में तुम्हारा घर पड़ा, हमने भी सोचा कि तुम्हारी मॉम को हाई करते हुए निकलते हैं।
तभी सागर भी निखिल से कहने लगता है कि निखिल, क्या मैं तुम्हारा लैपटॉप 2 मिनट के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये बात सुनकर के जैस्मीन की नज़र सागर के कोट पे जाती है और जैस्मीन सागर की कोट में रखी हुई पेन ड्राइव देख लेती है। जैस्मीन को शक हो जाता है। जैस्मीन कॉफ़ी लेने के बहाने बाहर जाने लगती है और सागर की जेब में अपना पेन ड्राइव डालते हुए सागर की जेब में रखा हुआ दूसरा पेन ड्राइव निकाल लेती है। उसके बाद जैस्मीन कॉफ़ी लेकर आती है। सागर निखिल और जैस्मीन से कहने लगता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। उधर बिना घर पर कोई भी ना होने का फ़ायदा उठा करके एक ब्रीफकेस में घर का सारा कीमती सामान भर लेती है और सोचने लगती है कि राजू की माँ की चाय में तो मैंने नींद की दवाई मिला दी, वो इतनी जल्दी तो नहीं जागने वाली, और अगर जाग भी जाती तो मेरा क्या कर लेती। और नूपुर भी तो यहाँ से अपने आप चली गई। अब यही सही मौका है मेरे 9-2-11 होने का, इससे कोई भी मुझे नहीं पकड़ पाएगा। बीना घर का कीमती सामान अपने ब्रीफकेस में भरती चली जा रही होती। तभी सरस्वती चुप करके उसे देख लेती है और सोचने लगती है, नूपुर भी अभी तक नहीं आई है, हम अकेले कैसे इसे संभालेंगे। मगर चाहे जो भी हो जाए, इस औरत को हम यहाँ से सामान लेकर के नहीं जाने देंगे। तभी बीना ब्रीफकेस का सामान लेकर के वहाँ से भागने लगती है। तभी सरस्वती पीछे रखा हुआ फ्लावर पॉट उठा करके गिरा देती है और सोफे के पीछे जाकर के छुप जाती है और भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि भगवान जल्दी से नूपुर को भेज दो, अगर वो नहीं आई तो हम क्या करेंगे। बीना भी फ्लावर पॉट की आवाज़ सुनकर के इधर उधर देखने लगती है। तभी वहाँ पर नूपुर भी आ जाती है। बीना को रोकते हुए कहने लगती है कि अब तुम कहीं भी नहीं जा सकती हो, तुम्हारा खेल खत्म। बीना भी कहने लगती है, कौन सा खेल। और कहती है कि तुम इस बैग में क्या लेकर के जा रही थी, क्या है इस बैग में, बताओ जल्दी से। तभी सरस्वती भी वहाँ पर आ जाती है और बीना से कहने लगती है, बहुत दिनों से देख रहे थे हम, तुमने क्या इकट्ठा किया है इस बैग में, जल्दी से बताओ। तुम्हें क्या लगा था कि हम तुम्हें ये सारा सामान लेकर के यहाँ से निकल जाने देंगे? गाँव की गंवार समझ रखा है क्या तुमने हमें? तुम्हें क्या लगता था कि चाय में नशे की दवा मिला करके तुम हमें सुला दोगी और यहाँ से चुपचाप निकल जाओगी? इस बैग में क्या क्या छुपा रखा है तुमने? अभी बीना भी नाटक करते हुए कहने लगती है, मैंने तो कुछ भी नहीं छुपा रखा है, आप चाहे तो देख लीजिए। और चेक करने के बहाने अपना बैग खोलने लगती है और बैग में से चाकू निकाल करके नूपुर की गर्दन पे लगा देती है। यह देख करके सरस्वती भी चौंक जाती है। उधर सागर जैस्मीन से कहने लगता है कि जैस्मीन, तुमने निखिल को गुड न्यूज़ नहीं दी क्या? जैस्मीन भी कहने लगती है, कौन सी गुड न्यूज़? तभी लाजो निखिल को बताने लगती है कि सागर साहब अपने अगले स्टार के रूप में जैस्मीन को लॉन्च करना चाहते हैं और जैस्मीन भी इसके लिए मान गई है। की बातें सुन करके जैस्मीन घबरा जाती है और निखिल से कहने लगती है, निखिल ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, ये जरूर इन दोनों की कोई साजिश है। मैं सागर को शो में काम करने के लिए क्यों हाँ कहूँगी? सागर ने तो मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी। निखिल तुम मुझ पर ट्रस्ट करो। तभी निखिल भी कहने लगता है कि मैं जानता हूँ ये सागर कुछ भी कह सकता है, मैं सागर पर ट्रस्ट नहीं करूँगा, मैं तुम पे ट्रस्ट करता हूँ। और सागर से कहने लगता है, सागर प्लीज़ हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश मत करो। और सागर से वहाँ से जाने के लिए सागर भी कहता है, ठीक है हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन तुम मेरी एक बात सुन लो। जाने के पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और अपनी पेन ड्राइव लैपटॉप में लगा करके उन्हें दिखाने लगता है, मगर पेन ड्राइव खाली होती है। यह देख करके लाजो और सागर चौंक जाते हैं और ये सब देख करके जैस्मीन भी मुस्कुराने लगती है। सागर कहता है, इसमें तो बहुत सारी बातचीत रिकॉर्ड हुई थी, लेकिन वो सब कहाँ चली गई? लाजो भी ये सुन करके चौंक जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।